अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारड़। आज 19 दिसंबर 2020 है और आज दिन है हफ्ते का। शाह महमूद कुरैशी पाकिस्तानी वजीर खारजा। अभी 24 घंटे भी नहीं गुजरे, कल वो यूएई के अंदर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। पूरी दुनिया में हेडलाइन बन जाती है, खबर चलती है कि भारत पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक करने की तैयारी कर रहा है, जिसके लिए वो अपने पार्टनर्स को एतमाद में ले रहा है। पार्टनर्स कौन कौन से हैं? उनके पार्टनर्स अमेरिका है सबसे बड़ा, दूसरे नंबर पे इसराइल है, तीसरे नंबर पे बदकिस्मती से हमारे अपने ही कुछ इस्लामी मुमालिक हैं। तो जब यूएई के अंदर बैठकर उन्होंने कहा कि भारत हम पे सर्जिकल स्ट्राइक करना चाहता है, अपने पार्टनर्स को एतमाद में ले रहा है, लेकिन हम ये बता देना चाहते हैं कि इस दफा हम रियायत नहीं करेंगे, तो मुझे लगा कि जैसे यूएई के साथ हमारे ताल्लुकात ठीक हो गए हैं। जाहिर है एक मुल्क का वजीर खारजा किसी दूसरे मुल्क में बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है तो उनको एतमाद में लेकर कर रहा है। ऐसे कैसे हो सकता है कि आप किसी दूसरे मुल्क में जाएं, उनकी इजाजत के बगैर इंटरनेशनल मीडिया पे खिताब करें, आप कोई भी इवेंट जो है वो मुनक्कद करें, तो ऐसे कैसे हो सकता है? तो मुझे लगा शायद हमारे जो मुज़ाकरात हैं यूएई के साथ वो कामयाब हो चुके हैं और हमारा अब अरबों के साथ जो ताल्लुक है वो बेहतर होने लग गया है। हमने इंडिया को शिकस्त दे दी है और हमने जो इंडिया के खिलाफ बयान दिया है ना, वो हमने मिडल ईस्ट को एतमाद में लेकर दिया है। इस पर कल मैं वीडियो भी करने लगा था कि यूएई पाकिस्तान के साथ खड़ा हो गया है, कुछ चीजें जो सामने आई हैं, लेकिन अभी 24 घंटे भी नहीं गुजरे कि हालात बिल्कुल सामने आ चुके हैं कि हमारे साथ होने क्या वाला है और अरब ममालिक का पाकिस्तान के साथ अब किस तरह का ताल्लुक है, किस तरह वो भारत की गोद में बैठ चुके हैं, किस तरह से वो पाकिस्तान दुश्मनी पर उतर आए हैं। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने कल दुबई के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी। दुबई के अंदर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी, आलमी मीडिया से खिताब करना था, यही चीजें सामने रखनी थी भारत के हवाले से। लेकिन अचानक से दुबई के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने नहीं दी जाती। जहां पे शाह महमूद कुरैशी साहब बैठे होते हैं वहां दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और सहाफियों को अंदर आने नहीं दिया जाता। शाह महमूद कुरैशी साहब वहां से उठते हैं, वो अबू जबी का सफर करते हैं। अबू जबी वो पहुंचते हैं और वहां पे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लगते हैं, तो इंटरनेशनल मीडिया वहां पे पहुंचता ही नहीं है। इंटरनेशनल मीडिया को वहां पहुंचने की इजाजत नहीं दी जाती। शाह महमूद कुरैशी फिर जो सोशल मीडिया वेबसाइट्स हैं या अपने ही जो कैमरा मैन्स हैं उनको बिठाकर बतौर सहाफी जाहिर करते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वाज़िया तौर पे पूरी दुनिया को ललकारा जाता है, सऊदी अरब को भी, यूएई को भी और तमाम जो इस वक्त भारत के अलाए हैं कि भारत पाकिस्तान पर यानी पैगाम पहुंच जाता है, पैगाम पहुंच गया। हमने जो कहना था हमने कह दिया। हमने दुबई के अंदर बैठकर भी यही कहना था, हमने अबू जबी में बैठकर भी हमने यही कहा, लेकिन जो यूएई का किरदार है वो बीच में वाज़िया हो चुका है। तो उन्होंने पैगाम दे दिया लेकिन इंटरनेशनल मीडिया नहीं आया। इस वक्त दुनिया भर में वैसे इस खबर को मीडिया कवरेज दे रहा है और दुनिया को पता चल गया है कि भारत कितना इंतहा पसंद है और जो भारत के अलाए हैं, भारत के जो साथी हैं, उनको भी पता चल गया है कि पाकिस्तान एक एक खबर से आगाह है और इस सारे मामले में अरब ममालिक बदकिस्मती के साथ पाकिस्तान के खिलाफ हैं। फिर कल शाम समा न्यूज पर रात 10 बजे एक प्रोग्राम चलता है, पारस जाजेब के साथ खान साहब इंटरव्यू देते हैं, जिसमें वो सवाल करती हैं कि क्या हम इसराइल को एक्सेप्ट करने लगे हैं, क्या आप पे कोई प्रेशर है? तो खान साहब
जवाब देते हैं बहुत ही वाज़ह, जिससे मुझे भी तसल्ली होती है। खान साहब कहते हैं मुझ पे कोई प्रेशर है नहीं, अगर प्रेशर है भी तो मेरा मौक़िफ़ वाज़ह है, हम कायदे आज़म के फ़लसफ़े पे अमल करेंगे, हम इसराइल को तस्लीम नहीं करेंगे। यानी पाकिस्तान की जानब से भी यूएई और सऊदी अरब को पैगाम पहुंच जाता है कि अगर आप इंडियन आर्मी चीफ से मिलते हैं या अगर आप हमें यरगमाल बनाते हैं, अगर आप हमारे खिलाफ महाज खोलते हैं तो हम फिर भी डटे हुए हैं। इस बात में कोई शक नहीं कि पाकिस्तानी डेलीगेशन ने या पाकिस्तानी कुछ मशीरों ने मुलाकातें की हैं, लेकिन मैंने कल भी आपको बताया था कि खान से बहुत सारी चीज़ें वो पोशीदा रखी जाती हैं। खान का मौक़िफ़ वज़ीर आज़म का बिल्कुल वो अपने मौक़िफ़ पे कायम है, और कल के उनके जो न्यूज़ बीट प्रोग्राम है उसमें जो इंटरव्यू चला है उसमें कौम का दिल भी खुश हो गया है। मेरे अंदर भी जो उबहाम थे वो भी वाज़ह हो गए हैं कि हमारा वज़ीर आज़म, हमारा प्राइम मिनिस्टर खड़ा हुआ है, उसने स्टैंड लिया हुआ है। अगरचे मुझे पता है, मैं भी इस्लामाबाद के अंदर रहता हूं, मुझे पता है यहां से लोग मुलाकातें कर रहे हैं इसराइलियों के साथ, लोग जा रहे हैं, कभी वो तुर्की में मुलाकातें करते हैं, कभी वो और जगहों पर मुलाकातें करते हैं, लेकिन खान का मौक़िफ़ जो है वो अपने मौक़िफ़ पे डटे हुए हैं, और खान का मौक़िफ़ ही अहमियत भी रखता है। खान ने पैगाम दे दिए, देखिए कितना ज़्यादा प्रेशर है पाकिस्तान पर। तुर्की ने हमें इस्लाम का दर्स देकर, हमें इस्लाम के पीछे लगाकर कि हमने इस्लाम का परचम बुलंद करना है, खुद उसने शिकस्त तस्लीम कर लिया है, खुद उसने सफ़ीर भेज दिया है इसराइल के अंदर, और ऐसे वक्त पर पाकिस्तान फिर भी डटा हुआ है। यूएई ने हमारी इंसल्ट कर दी, हमारे वज़ीर ख़ारजा को प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करने दी। हमारा सऊदी अरब जिसके लिए हमने जाने दी हैं, जिसके लिए हमने जंगें लड़ी हैं, वो हमारे दुश्मन मुल्क के आर्मी चीफ को अपने मुल्क में बुलाकर दावतें देता है, यूएई दावतें देता है, तो हमारी इंसल्ट नहीं है। यानी हम इस्लामी दुनिया में बिल्कुल एक साइड पे खड़े हो गए, उसके बावजूद हम हक और सच के साथ डटे हुए हैं। अब जी क्या सूरत हाल है थोड़ी सी मैं आपके सामने रख दूं। सर्जिकल स्ट्राइक करना चाहता है परवीन सानी, कहते हैं कि अगर तो सर्जिकल स्ट्राइक का मतलब ये है कि कोई बड़ी बड़ी कार्रवाई इंडिया करेगा तो वो इंडिया नहीं कर सकता। हाँ, अगर छोटी मोटी कोई स्ट्राइक होती है, हमला होता है, तो उसके चांसेस हैं। वो कहते हैं असल में स्ट्राइक का मतलब तो ये होता है कि कोई बड़ा हमला करना, कि अच्छा खासा बड़ा हमला करना मुनज़्ज़म तरीके से, प्लानिंग से। लेकिन कहते हैं 2016 की सो कॉल्ड जो झूठी स्ट्राइक थी, जो फर्जिकल स्ट्राइक थी, उसके बाद हमने स्ट्राइक के जो मैंने हैं मानी है वो डिस्ट्रॉय कर दिए हैं। हमें लगता है कि हम थोड़ा सा घुसेंगे किसी भी मुल्क में, आगे से वो हमें सबक सिखाएंगे तो वो सर्जिकल स्ट्राइक हो जाएगी। जैसे बालाकोट स्ट्राइक आएंगे, आप दरख्त गिराएंगे, आप कव्वे मारेंगे और पाकिस्तान आपको फिर डबल सरप्राइज देगा तो आपकी स्ट्राइक हो जाएगी। वो कहते हैं हमने स्ट्राइक के मानी को ज़ाया कर दिया है, हमने अपनी खुद ही इंसल्ट करवा लिया है। इसके अलावा मैं आपको बताऊं, द डिप्लोमेट एक बहुत बड़ा अदारा है। वो कहते हैं कि इंडिया ने जो क्रॉनिकल्स, जो इन्होंने डिस इन्फोलैब के जरिए, EU डिस इन्फोलैब के जरिए चीज़ें सामने आई, उसके बाद कहते हैं कि जो नैरेटिव की वार है, जो दुनिया में पाकिस्तान के खिलाफ इंडिया ने प्रोपेगेंडा फैलाया, वो सामने आने के बाद दुनिया पाकिस्तान के नैरेटिव को मानेगी। पाकिस्तान का जो इमेज है कि पाकिस्तान एक टेररिस्ट मुल्क है वो बेहतर होगा, और दुनिया को ये पता चलेगा ये सारा नैरेटिव इंडिया की जानब से बनाया गया था। लिहाजा ये एक कहते हैं कि पाकिस्तान के लिए एक बड़ी खुशी की खबर है कि ये EU डिस इन्फोलैब ने जो चीज़ें सामने रखी हैं, और दुनिया जो भारतीय प्रोपेगेंडे पर यकीन करके बैठी हुई थी, उससे पाकिस्तान का इमेज स्ट्रांग अप होगा। दुनिया को पता चलेगा कि हमने जो कुछ भी पाकिस्तान के बारे में सुना था वो तो झूठ था। और फिर उसके बाद मैं आपको बता दूं, जो अक़वाम मुत्तहिदा के मुबस्सरीन पर हमला हुआ है, उनकी गाड़ी पर जो हमला हुआ है, उससे भी दुनिया को फिर पता चल जाएगा कि इंतहा पसंद तो मोदी है, इंतहा पसंद तो इंडिया है। इसके अलावा पाक चीन मुश्तरका फ़ज़ाई मशक़ें कर रहा है LOC पर।
और भारत को, मैंने आपको बताया था, इसका मकसद भी ये है कि भारत को पैगाम दिया जाए कि हम दोनों मुमालिक एक हैं। ये मशकें किसी भी जगह हो सकती थी, ये LOC के करीब, भारतीय गुजरात के करीब ही क्यों हुई, ताकि भारत को पैगाम जा सके कि हम एक हैं। कल आर्मी चीफ कमर बाजवा साहब ने उन मशकों का दौरा किया है और उनके जो अल्फाज थे, जो स्टेटमेंट थी, वो ये थी कि पाक चीन मुश्तरका फ़ज़ाई मशकें जंगी तैयारियों के फ़रोग के लिए अहम हैं। जंगी तैयारियों यानी अगर हमने दोनों मुमालिक ने अब जो आगे बढ़ के मिलकर जंगें लड़नी है, चाहे वो हमारी दुनिया के साथ जंग हो, चाहे वो हमारी भारत के लिए जंग हो, तो हम उसकी तैयारी कर रहे हैं। चीन और पाकिस्तान दोनों मिलकर जंग की तैयारी कर रहे हैं। ये मेरे अल्फाज नहीं है, ये मेरा शौक नहीं है, ये आर्मी चीफ कमर बाजवा साहब की अल्फाज हैं। लिहाजा आप पाकिस्तान को किसी गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए। किसी इस्लामी मुल्क से जो एक उम्मीदें हम बांध लेते हैं वो नहीं बांधनी चाहिए। हमेशा हम जो तबाह हुए हैं, हम बर्बाद हुए हैं, हमने तरक्की नहीं की क्योंकि हमने किसी से उम्मीदें वाबस्ता की। हमने ना तुर्की से उम्मीदें वाबस्ता करनी है। हम इस्लामी दुनिया का शेर मुल्क है, हमें अपने मुल्क पर फख्र करना चाहिए। इस्लामी दुनिया की वाहिद एटमी पावर, फिर जब तुर्की जैसा मुल्क भी घुटने टेक जाता है, सऊदी अरब तलवे चाटता है इसराइलियों के, UAE, मुत्तहिदा अरब अमारात, बहरीन, इंडोनेशिया तलवे चाटते हैं इसराइल के और अमेरिका के। ऐसे में हम बबांगे दहल कहते हैं कि हम लानत भेजते हैं। हम अपने पासपोर्ट पे लिखते हैं कि आप हर जगह पे जा सकते हैं, आप इसराइल नहीं जा सकते। तो आपको अपने मुल्क पे फख्र होना चाहिए और पाकिस्तान डट चुका है। अगरचे कुछ लोग अभी भी मुलाकातें कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान डटा हुआ है। पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम नहीं करेगा और यह पैगाम वज़ीर आज़म ने आखिरी बार वाज़िया तौर पे पहुंचा दिया है कि अगर आप मुझ पे प्रेशर डालेंगे भी तो मैं प्रेशर नहीं लूँगा। और वज़ीर ख़ारजा ने UAE के अंदर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया है, वो भी वाज़िया पैगाम था UAE को कि आप अपनी सफ़ें दुरुस्त कर लें, वरना हम आपको भी अपना दुश्मन समझेंगे। और वज़ीर ख़ारजा उन्हें भी पैगाम दिया है। लिहाजा अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।